In this video, we will do poem number 5 of Honeydew, The Schoolboy. So let's start. I love to rise in summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. एक छोटा बच्चा गर्मियों की सुबह से प्राप्त होने वाले आनंद का वर्णन कर रहा है। वह पेड़ पर मधुरता से गाती हुई चिड़ियों की प्रशंसा करता है और उन शिकारियों की भी प्रशंसा करता है जो उससे दूर खड़े हैं और अपने बाजे बजा रहे हैं। वातावरण उसे इतना सुहाना लगा है जैसे कि चिड़िया उसके साथ गा रही हों। उसे प्रकृति के इन सभी चीज़ों का बहुत सुंदर ही यह आनंददायक लग रहा है। बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। अंडर अ क्रूअल आई outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. गर्मियों की उन खूबसूरत सुबह में छोटे बच्चों को स्कूल जाना बेहद बुरा लगता है और इससे उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है। अपना पूरा दिन एक सख्त शिक्षक के के आदेशों में बिताना उसे बेहद कष्टकारी लग रहा है। बच्चे को मजबूरी में वह सब करना पड़ रहा है जो उसका शिक्षक उसे करवाना चाहता है। दूसरी ओर वह गर्मी की सुबह का भी आनंद लेना चाहता था। देन एट टाइम्स I dropping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. लड़का अपनी उदासी बताते हुए कहता है कि अपनी दिनचर्या से वह थक तथा हार जाता है। स्कूल के घंटे वह बड़ी बेचैनी और चिंता में बिताता है। अपने पाठ में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। स्कूल जाने के बारे में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और सीखने में उसका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि प्रत्येक चीज़ बिल्कुल बोरियत भरे अंदाज में सिखाई जाती है। इसी वजह से बच्चे को लर्निंग बावर तथा ड्रियरी शावर में एक समानता सी दिखाई देती है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? लड़का एक चिड़िया के बारे में सोचता है और वह मानता है कि एक चिड़िया का जन्म उल्लास व खुशी दिखाने के लिए हुआ है। लेकिन चिड़िया ऐसा तभी कर सकती है जब वह आज़ाद हो, उसे पिंजरे में बंद किया गया हो। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चे को अपने बचपन में पंख फैलाने और अपने चारों ओर की दुनिया जानने की कोशिश करनी है। किसी भी तरह का भय उसके बचपन के आनंद को समाप्त कर सकता है। पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह वह ना तो खुश रह पाएगा और ना ही गा पाएगा। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर nipped and blossom blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the spring day by sorrow and care's dismay. इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि अपने माता पिता से कि अगर कलियों को ही हम नुकसान पहुंचा देंगे, पूरी दुनिया नहीं जान पाएगी फूल अपनी खुशबू कैसे फैलाते हैं। पौधों को अगर आरंभ अवस्था में ही खत्म कर दिया जाए तो बसंत जैसे अवसर नहीं आएंगे। किसी भी चीज़ को अगर उसकी शुरुआत में ख़त्म कर दिया जाए तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। बच्चे प्रकृति के इन विकास की प्रक्रियाओं को अपने विकास से जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वह अपनी बात पूरी तरह से कह सके। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। यहाँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फिर इस तरह से तो कभी भी ना तो गर्मियों का कोई आनंद आएगा और ना ही गर्मियों के फल आ पाएंगे। तो इस कविता में एक बच्चा अपने स्कूल जाने के अनुभव और उनमें न दिलचस्पी दिखाते हुए अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। So that completes our poem number 5. Now we will do the question answers for this.
Page number 85, working with the poem. Find 3 or 4 words, phrases in one stanza 1 that reflect the child's happiness and joy. The phrases that reflect the child's joy and happiness are: love to rise in summer morn, birds sing on every tree, the skylark sings with me, and sweet company. The phrases that reflect the child's joy and happiness are: love to rise in summer morn, birds sing on every tree, the skylark sings with me, and sweet company. In stanza 2, the mood changes. Which words, phrases reflect the changed mood? The phrases that reflect the changed mood are: it drives all joy away, and spend the day in sighing and dismay. The phrases that reflect the changed mood are: it drives all joy away, and spend the day in sighing and dismay. Question number 3. A cruel eye outworn. Stranger 2 refers to the classroom which is shabby, noisy. 2. The lessons which are difficult, uninteresting. 3. The dull, unspring life at school with lots of work and no play. Mark the answer that you consider the right. So the third, the dull, uninspiring life at school with lots of work and no play. So this completes your poem number 5. Now we will do the next poem in our next video. Thank you.